हमारे देश में जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम हमारे देश के कितने लोगों ने गुलामी से आज़ाद होने के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी और इसी का परिणाम है जो आज हम अपने ही देश में अपना झंडा पूरी आज़ादी से फहरा सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की ये लड़ाई भारतीय महिलाओं के योगदान के बिना अधूरी है। पुरुषों के लिए इन आंदोलनों का हिस्सा होना आसान था, लेकिन महिलाओं को आंदोलन तक पहुँचने से पहले ही समाज की बहुत सारी बेड़ियों को तोड़ना पड़ता था। इसके बाद भी कई भारतीय महिलाओं ने इस लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य कर देश को आज़ादी दिलाई। उनके इस त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। तो आज भारत की स्वतंत्रता में हिस्सा लेने वाली कुछ महिलाओं के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी का स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान है। ये एक विचारक के तौर पर गांधी या अम्बेडकर से कम नहीं थी। इनकी रुचि जाति से लेकर थिएटर तक हर विषय में थी, पर इतिहास के पन्नों में इनका नाम कहीं खो गया। वो कमला देवी ही थी जिन्होंने महात्मा गांधी से सत्याग्रह में औरतों को शामिल करने की मांग की थी। आजादी मिलने तक कमला देवी कई बार जेल गईं। कभी गांधी जी के नाम का नारा लगाते हुए नमक बेचने के लिए, तो कभी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए। 1928 में कमला देवी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में इलेक्ट हुई और 1936 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रेसिडेंट बनी। इसके बाद 1942 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनके महिलाओं को मैटरनिटी लीव देने और उनके अनपेड लेबर को नजरअंदाज न करने की बात रखी। नंबर 2, सरोजनी नायडू। इतिहास के पन्नों में भारत कोकिला नाम से मशहूर सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। इन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ महिलाओं को जागरूक किया और लगातार आजादी के आंदोलनों में भाग लेती रहीं। सरोजनी का राजनीति के अलावा लेखन में भी गहरा रुझान था। इन्होंने अपने जीवन काल में महिलाओं के लिए संघर्ष करने के साथ कई मशहूर किताबें भी लिखी। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना कैसरे हिंद सम्मान लौटा दिया था। आजादी के बाद सरोजनी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। नंबर 3, भीकाजी कामा। भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी कामा ने भी आजादी के लिए काफी जोर लगाया। भीकाजी कामा विदेश में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला थी। उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था और भारत के लिए ब्रिटेन का झंडा इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें ये बात गंवारा नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद भारत के लिए एक तिरंगा तैयार किया और उसे फहराया। भीकाजी 33 वर्ष अपनी बीमारी के चलते भारत से दूर रहीं, पर दूर होकर भी उनका आजादी का सपना कायम रहा। वो यूरोप के अलग अलग देशों में जाके भारत की स्वतंत्रता के नारे लगाती रहीं। इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और उसमें अपनी क्रांतिकारी मैगजीन वंदे मातरम निकाली। नंबर 4, एनी बेसेंट। यूँ तो एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ था, पर 1893 में भारत आने के बाद वे यहीं की होकर रह गई। बेसेंट साल 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। इन्होंने भारत में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था की स्थापना की और इसकी मदद से बाल विवाह और जातिवाद जैसे मुद्दों की कड़ी आलोचना की। इन्होंने न्यू इंडिया अखबार के जरिए ब्रिटिश सरकार से भारत में सेल्फ रूल की मांग की। नंबर 5, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहरा कर युवाओं में जोश भरा था। 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान अरुणा ने भरी सभाओं को संबोधित किया, जिसके बाद वो जेल भी गई। 1932 में जेल में रहते हुए उन्होंने कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के विरोध में भूख हड़ताल कर डाली। अरुणा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है।